राजा के यज्ञ में नव योगेश्वर जो प्रकट हुए थे, इसमें करभाजन ऋषि ने यह कहा कि भगवान की चरण रज की जो सेवा करता है वो उत्तम भक्त है। मुझे लग रहा है कि शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये शास्त्रों जरूर इसका दर्शन किया है और करभाजन ऋषि का प्रवचन उसने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वहां ये बात आई। श्रेष्ठ भक्त वही है, भगवान के चरण की कितनी महिमा गाई उसने। तमाम शास्त्रों ने भगवान की चरण के बारे में, चरण की रज के बारे में बोले हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलो तो सब में जिसका तुमने दर्शन किया है उसका दर्शन करना है। हमारी करुणा यह है कि मनुष्य की बनाई हुई पत्थर की मूर्ति को नमन करना, पूजा करना बहुत एहसान हमने समझा है। बाकी परमात्मा की बनाई हुई ये घूमती फिरती सांस लेती मूर्ति, इसकी सेवा करना बहुत कठिन हो गया है महाराज। इसकी सेवा हम नहीं कर पाते हैं। पत्थर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति की तो कोई भी सेवा करे। कौन सा शेर मारा आपने? और होगा भी कुछ नहीं। भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। तुम चाहते हो कि इसमें हो तो है, नहीं है तो नहीं है। बोला तुम पत्थर समझो, पीतल की समझो, संगे मरमर की समझो, तो वो वही चीज, काष्ठ की समझो, मिट्टी की समझो, भी समझो। ये जगत ब्रह्ममयी है, इसकी सेवा करना भगवान वेद ने हमने इसीलिए बताया है। आप शांति का पाठ करते ही होंगे भाई, जब पूजा हो जाती ना पूरी, हाँ, निराजन में अंत में भाई शांति पाठ आता है। ये शांति पाठ है क्या? हरि ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांति रेदि, शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति। ये क्या है? ये सब हो गया आपका? कभी सोचा कि आप क्या बोल रहे हो? द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधय शांति, ये वनस्पति शांति, ये प्रकृति को शांति। तो क्या ये खलबली मचा रहे क्या? क्या उछल कूद कर रहे क्या ये सब लोग? नहीं, शांति का अर्थ है इनकी सेवा करो। धरती की सेवा का अर्थ होता है जहां तहां आप गंदगी ना फैलावे। इसका अर्थ यह होता है। वृक्षों को बिना कारण छेदन नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लोग रोज संध्या उपासना करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, बाकी हम वृक्षों को काट कर नहीं करते। समिधों का अर्थ होता है कि जो टहनियां सूख जाती हैं और सूखने के बाद जो गिरती हैं उसी को उठाकर फिर हम यज्ञ करते हैं। वृक्षों को नहीं काटते हम। परोपकार का काम करता। परोपकार माने संत है तो संत को थोड़ा ना कोई काटेगा। आप शांति, नदी जल को प्रदूषित न करो, इसमें गटर नहीं मिलाना साहब। अंतरिक्ष गुम शांति, इसमें धुआं ऐसे नहीं होना चाहिए महाराज कि भाई तुम्हारे लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए कल। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप किसी को बुरा न लगे तो। करीब करीब यहां अधिकतम लोग बैठे हैं ना, वो मेरे ख्याल से कोई लोग 40-50 के ऊपर तो अधिकतम वही लोग हैं। कुछ लोग हैं जो इससे नीचे होंगे। मतलब आपकी आधी जिंदगी तो गई, बाकी जो कुछ बची कच्ची वो निकल जाएगी। बाकी आपके बच्चे तो होंगे, आपके पोते तो होंगे। सवाल यह है कि आप अपने पोते के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाने वाले हो? कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हो आप? बाकी दुनिया को छोड़ो, बाकी के बच्चे को छोड़ो, तुम्हारे पोते को किस किस्म की दुनिया छोड़कर आपको जाना है? जहां पीने के लिए पानी नहीं होगी, सांस लेने के लिए प्राणवायु नहीं होगा। आपको पता है इस साल में दुष्काल आने वाला है।
और ठीक है, वो शकुन का कल रात को होगी बारिश, बाकी इस साल दुष्काल होने वाला है, पानी नहीं मिलेगा आपको, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। ये अतिवृष्टि अनावृष्टि ये कलयुग का प्रभाव है। तो तुम्हारे पोता के जीवन में क्या होने वाला है, सोचो। किस किस्म की दुनिया छोड़कर जा रहे हो, जहां तहां कूड़ा कचरा नहीं करो मेरे भाई। ये पूजा का अर्थ यही होता है। सेवा केवल पीतल की मूर्ति की नहीं करनी है, नहीं तो भक्तों के लिए। आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महाराज मुझे आपकी सेवा करनी है, तो वो इनकी सेवा का फल क्या है? आइए मैं आपको आचार्य श्रीमद वल्लभाचार्य महाराज की जो विचारधारा है उसका दर्शन करवाता हूं कि उनके लिए जब वो सेवा करते हैं तो क्या चाहते, क्या मिलते हैं। वैसे तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 चीज होती हैं, तो महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य के लिए धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, जिससे वो सेवा से मिलने वाला है। यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जो जरूर अपने मंदिर में सेवा करते होंगे, और लड्डू गोपाल नहीं, सीताराम होंगे, लक्ष्मी नारायण होंगे, गणपति महाराज होगा। अब सेवा कैसे करते हो, ये बात समझाने के लिए मैं आपको अमेरिका में, जो अफ्रीकन अमेरिकन में पहले ये लोग गुलाम थे ना, अंग्रेजों ले गए थे तो गुलाम थे ये कारे लोग। फिर इनमें से एक सज्जन खड़ा होकर उसने गांधी जी का दर्शन किया और गांधी जी की विचारधारा अपने जीवन में उतारी, और उन्होंने नॉन वायलेंस, मतलब अपने को लड़ाई नहीं करनी है, एक एजिटेशन से, जिस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह किया, तो उसने भी, वो एक आदमी था जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग, आपने कभी नाम सुना होगा। तो उसने कारे लोगों को आजादी दिलवाई, मतलब गुलामी में से। तो उन्होंने प्रवचन में एक बार सेवा किस प्रकार की करनी चाहिए बहुत सुंदर तरह से उसने बताया। उसने ये समाज के सामने कहा कि हे बंधुओं, बात सुनो, यदि आप झाड़ू लगाने वाले हो, कोई भंगी हो, सफाई करने वाले हो, तो तुम झाड़ू उसी तरह से सड़क की साफ करने के लिए झाड़ू को ऐसे घुमाओ, ऐसे साफ करो जिस प्रकार से माइकल एंजेलो बहुत अच्छे एक चित्रकार हो गया, जिस तरह से चित्रकार बड़ी बड़ी ध्यान से, कला से वो चित्र बनाता है। जिस प्रकार से बेथोवन, बहुत अच्छे संगीतकार, उसने संगीत लिखा है, तो जिस प्रकार से बेथोवन अपने संगीत को लिखता है ध्यान से, लगन से, या तो शेक्सपियर तो नाम सुना है, उन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, नाटकों लिखे हैं, जिस प्रकार से वो दिल से, भाव से, प्रेम से वो लिखता था, ठीक उसी प्रकार से तू भी जब झाड़ू लगाता है, तू सड़क को साफ करता है, उसी तरह से लगन से तू भी कर काम, ऐसी सेवा कर कि स्वर्ग में और इस धरती के ऊपर जिनका आधिपत्य है वो एक क्षण के लिए तेरे को देखकर ये बोले कि धन्य है इस झाड़ू लगाने वाला, वो यहां रहता था, उस व्यक्ति ने लगन से अपनी सेवा करी है, उसको हम साधुवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। ये मार्टिन लूथर किंग का शब्द है। आप जब सेवा करते हो आपके मंदिर में, आप ऐसे करते हो क्या? व्यग्र चित्त से कभी सेवा न करे, माला भी न करे। माला भी आप जब उठाते हो, और आप गुरु का जो भी मंत्र है, मुझे पता नहीं क्या दिया है आपको, बाकी राम 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 करते हो, तो आपका मन राम में होना चाहिए, ना कि कब ये माला पूरी हो जाए और मैं गरम गरम चाय पीऊं। ये मार्टिन लूथर किंग क्या कह रहा है कि स्वर्ग में और धरती का जिसका अधिपत्य है, देवताओं, वो भी एक क्षण के लिए रुक जाए और तुम्हारे सामने देखे कि धन्य है इसको। कैसे देखिए कैसे काम कर रहा है, कैसी लगन है इनकी। वास्तव में प्राप्ति जो है वो दूरी के ऊपर आश्रित नहीं है कि यहां से कितना दूर है। प्राप्ति जो है वो लगन, रफ्तार जो है लगन के ऊपर आश्रित। तुम्हारी लगन कितनी है? कई लोग कहते हैं कि भाई मंत्र तो दिया, भगवान कब मिलेगा? भगवान कब नहीं मिलेगा, तेरे को कब मिलना है ये बताओ ना। तेरे को फुर्सत कब है तेरे पास? वो तो है यहां,
अभी भी बैठा है, तेरे पास फुर्सत कहां है? कभी वित्तेषणा, कभी लोकेशना, कभी पुत्रेशना, कभी पत्नीशना, कभी पतेशना, ना जाने कितनी ऐशना हो तुम्हारे पास, फुर्सत ही नहीं है। जब उसकी लगन लग जाती है ना, तब देहाध्यास चले जाता है, तब उसको पता ही नहीं है कि मैंने किस किस्म के कपड़े पहने हैं या नहीं पहने, मेरा बाल जो है वो बराबर कंघी लगी कि नहीं लगी, दुनिया मेरे को देख रही है, कोई मतलब नहीं है। आपने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस महाराज को जब कभी उनके शिष्य बाहर ले जाते थे ना, तो दो शिष्य तो एक दाहिने एक बाईने इसीलिए खड़े रहते थे कि इनका कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, माँ का नाम सुने और समाधि लग जाएगी तो उसका कपड़े जो है वो उतर जाएगा महावीर की तरह। तो शिष्य लोग तुरंत लंगोटी को उठाकर उसको लंगोटी पहना देते थे, भान नहीं थी उसकी है। जिस समय तुम्हारा देहाध्यास जाएगा उसी समय तुम्हारे में देवाध्यास आएगा। रामकृष्ण परमहंस की यही घटना थी, लगन है इसमें। भगवान को मां को भी पुकारता है तो वो प्रेम से पुकारता है। संसार का कोई भी पदार्थ तुम्हें मीठा लग रहा है तो तुम्हें परमात्मा की लगनी नहीं है, तुम्हें भोगों की लगी है। तुम्हें जगदीश नहीं चाहिए, तुम्हें जगत चाहिए। संसार का कोई भी चीज तुम्हें मीठा लगे, हे भगवान मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी चरण की सेवा करनी है। और अब यहां से लक्ष्मण जी के 5 सवाल का प्रारंभ। मैंने शुरू में कहा था पंचवटी 5 है, 1 2 3 4 5, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो 5 ही सवाल पूछे, 5 सवाल। हे भगवान पहले तो मेरे को ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान की व्याख्या करो। दूसरा, विराग क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, वैरागी किसको कहते हैं, ठीक है। तीसरा, महाराज ये माया के बारे में बताओ ना, ये माया क्या चीज होती है, माया किसको कहते हैं, ठीक है। और महाराज आपकी भक्ति के बारे में मैंने बहुत सुना है, महापुरुषों मुक्त कण से बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं भक्ति की, तो ये भक्ति क्या है, भक्त किसको कहते हैं, भक्ति कैसे होती है, ये मेरे को बताओ। अच्छा, और बोले महाराज ये ईश्वर, जीव और ये जगत, जीव जगत और जगदीश, ये तीनों में भेद अंतर क्या है, ये आप मेरे को बताओ। जीव किसको कहते हैं, जगत किसको कहते हैं और जगदीश किसको कहते हैं, इसमें अंतर भेद, व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें फर्क क्या है, ये मेरे को समझाओ। 5 सवाल पूछे हैं लक्ष्मण लाल जी महाराज ने। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न कैसे पूछा और क्या पूछा, इससे पूछने वाली की बुद्धि जो है उसकी परीक्षा हो जाती है। सवाल कैसे पूछा है? क्योंकि वही लेवल से वो पूछेगा ना कि उसकी बुद्धि कैसे है, तो पूछने वाले की बुद्धि का वहां से नापदन हो जाता है। और जब जवाब देने वाला जो जवाब देता है, जैसे जवाब दिया वो जवाब कैसा है, उससे जवाब देने वाले का ज्ञान का पता हो जाता है कि इसमें ज्ञान कितना है। लक्ष्मण जी महाराज की सवाल कोई पर्सनल नहीं है, ये सारा अध्यात्म है, लेवल पहले से ही ऊंचा है उसका। लक्ष्मण जी का लेवल ऊंचा है सवाल। और रावण ने सवाल पूछा था, रावण ने हनुमान जी को सवाल पूछा, रावण का लेवल देखो, लक्ष्मण जी का लेवल देखो। रावण का सवाल था, ए कपि, ए बानर, तू कौन है, तू कहां से आयो, अशोक वाटिका क्यों बुझारी, फल क्यों खाए, और मेरे सुभट्टा राक्षसों को क्यों मारा तूने। ये सब लो लेवल की बात है। इसमें ये क्या, ये तो बुझ रहा है। लोग कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत पहुंचा हुआ, बाकी देखो इसकी अकल बुद्धि कहां है। अपनी अशोक वाटिका, फल फूल और मेरे सुभट्टा, बस वहां तक की लिमिट है। मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा परिवार, वही सवाल पूछा ना इसने। लेवल उसका नीचा था, तो हनुमान जी ने सोचा कि इसका लेवल को मैं ऊपर लिया हूं ताकि वो समझ में आए कि तूने गलत काम किया है। तो हनुमान जी ने जो जवाब दिया है
वो उनका लेवल नीचा नहीं है, हनुमान जी का लेवल बहुत ऊंचा है। आप भी कोई महापुरुष के पास जाओ ना तो सोच समझ कर सवाल करना। कारण यह है कि यदि महात्मा वाक्य में ही महात्मा है और ज्ञानी महात्मा सदगुरु जो हैं, तो आप इनके सामने जैसे ही बोलोगे ना तो सवाल तो आपका पूरा होने से पहले वो आपको समझ जाएगा कि आपका लेवल क्या है। क्योंकि वाणी जो है ना, जिस प्रकार से आप बोलते हो और क्या बोलते हो, इसे हमें पता चल जाता है। देखो, कई बार जब शरीर में हड्डी टूट जाती है ना, तो दो तरीके से देखा जाता है कि हड्डी कहां कहां टूटी और कितनी टूटी। एक तो एक्सरे होता है, बराबर, और दूसरा एमआरआई होता है। एक्सरे में इतना डिटेल नहीं होता और एमआरआई में तो एक एक मिलीमीटर तक वो दिखाया जाता है कि क्या क्या कहां क्या हुआ है। तो आप जब महापुरुषों के पास जाते हो ना, और जैसे ही आपने पहले शब्द बोले, अभी तो पूरा नहीं हुआ, इससे पहले महात्मा जो वाकई में ही सही है ना, तो आपका एमआरआई कर लेगा। यदा यदा मुच्यति वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। कैसे बोले, क्या बोले, पता चल जाता है। तो अगली बार जब जाओ ना तो सोच समझ कर बोलना और पूछना। तो महापुरुषों के पास लौकिक बात, ये सारी दुनिया, बाबा बिटिया की शादी नहीं हो रही है, दुकान में व्यापार बराबर नहीं है, माथे पर कर्जा है, ये पत्नी कहना नहीं मानती है, और सास मैया जो है ना वो परेशान। अरे भाई, ये सब बातें क्यों करते हो उनके सामने? हैं? ये लौकिक बात उससे क्यों करते हो? महापुरुषों के पास जाओ ना तो उसको पूछना, बाबा भक्ति कैसे होती है, ये जगत से छुटकारा कब मिलेगा, ऐसे सवाल पूछो। इस क्षुल्लक चीज जो है संसार की जाकर तुम पूछते हो। ये आजकल तो पता नहीं एक फैशन हो गई है, ये जो भी आजकल आ रहा है ना, वो जन्म पत्री लेकर आते हैं कि ये बेटा की या बेटे की शादी कब होगी। हर एक को चिंता है बच्चे की शादी कब हो, बच्चे की शादी कब हो। इतने उतावले होते हैं कि जल्दी जल्दी घर में बहू आ जाए, उतावले बहुत होते हैं। और एक बार आ गई फिर बाद में तो पछताते हैं, बाद में पछताते तो फिर काहे को जल्दी कर रहा था तू। ये हर एक औरत है ना, उसको जल्दी प्रमोशन चाहिए, बस मैं भी सास बन जाऊं, प्रमोशन मिल जाए, मेरे को बहू नहीं रहना है, मेरे को सास बनना है। हर एक आदमी, हमारे साधुओं में भी यही होता है। सन्यासी में से मंडलेश्वर कब बन जाओ, मंडलेश्वर में से महामंडलेश्वर कब बन जाओ, महामंडलेश्वर, और इसका कोई अंत ही नहीं है महाराज। सवाल पूछा है, महाराज मेरे को जवाब दीजिए, ये क्या क्या चीज है। भगवान तो पहले मुस्कुराए, देखो विक्षेप नहीं किया, गुरु विक्षेप नहीं करेगा। सुनते हैं कि ये क्या कहने वाला है, सुनो, तभी पता चलेगा कि इसके अंदर बीमारी क्या है। और जैसे ही प्रभु ने सुना, सवाल पूछे, इसके पीछे कारण बता रहे हैं। महाराज आप मुझे जवाब दोगे ना तो वो जवाब से 3 घटना घटेगी, एक तो शोक, दूसरा मोह और तीसरा भ्रम। ये तीनों का नाश हो जाएगा। मुझे ऐसे जवाब दो। लक्ष्मण जी महाराज एक सामान्य मानव जो होता है ना, हमारे जैसे लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मानव में शोक होता है, मोह होता है और भ्रम होता है। टूट गया, फूट गया तो क्या हुआ, बोले शोक होता है, हाय हाय मेरा रुपया का नाश हो गया, हाय हाय मेरी मां मर गई, हाय हाय, ये शोक है, ये शोक है। मोह, मेरा मेरा मेरा, इसको मोह कहते महाराज। और भ्रम, मैं तो कभी मरने वाला नहीं हूं, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, करते जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ये भ्रम है। शोक न करे किसी का। ब्रह्म जो है परमात्मा, किसी का शोक। गीताकार ने अर्जुन को कह दिया, है अर्जुन तू पंडित जैसे भाषा तो बोल रहा है, बाकी पंडित लोग तो जीवित व्यक्ति की या मरी हुई किसी का भी शोक नहीं करते। है?
परी देवना, किसके लिए तू रो रहा है? का परी देवना, काहे को शोक कर रहा है तू? बोले महाराज ये मेरे दादू है, ये ससुर है, ये भाई है, ये चाचा है, ये मामू है। यहां तेरा कोई नहीं, इतनी भीड़ में आप अकेले हो, याद रखना है? ये नाती है ना, वही घाती बनेगा। दूसरे के लिए तुम शोक मत करो, शोक करना है अपने के लिए करो, तुम्हारी ये गति होने वाली है। जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां, जैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां। किसी की चिट्ठी भी वापस नहीं आई, कोई निशानी नहीं है, दूसरे के लिए काहे को रो रहा है तू? तू अकेला था, तू अकेला है और तू अकेला रहने वाला है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी ना, तो मेरा और तेरे का अंत हो जाएगा। हाँ ना, खतना खबरिया। जाके जाने नहीं वाले, जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां। शोक न करे। दूसरा, मोह। लक्ष्मण लाल जी कह रहे महाराज मुझे जो जवाब मिलेगा ना, तो ये मेरा मोह है। मोह का काम है आपको बांध लेगा, आगे बढ़ने नहीं देता महाराज। मोह मारता है, मारता है। और भ्रम, तुम ये मान बैठे हो कि यहां कोई भी चीज मेरी है, तुम्हारा यहां कोई नहीं है। हां, तुम्हारी कोई भी चीज नहीं, तुम मालिक नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो, तुम माली हो, मालिक नहीं हो। ये भ्रम में मत आओ बस। तुम्हारी बैंक में है वो भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी थाली में भी जो आया है वो भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पेट में जो गया है वो भी तुम्हारा नहीं, तुमने जो पचाया बस इतना ही तुम्हारा है, बाकी तो सब विष्टा होकर भी निकल गया। तो फिर बैंक बैलेंस तुम्हारी कहां होने वाली महाराज? तो क्या करे? अब लक्ष्मण जी महाराज ने सवाल पूछा है, किसको पूछा है? ठाकुर जी को पूछा। महाराज ये जवाब दो जिससे मेरा शोक, मोह और भ्रम का नाश हो जाए। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि क्या सवाल, बढ़िया सवाल पूछे। जब बढ़िया सवाल भी पूछा जाए ना, तो जवाब देने वाले को भी बड़ी आनंद, मजा आती है कि सवाल बहुत बढ़िया है। और सवाल राघवेंद्र सरकार अभी बोलने वाले नहीं है, ठाकुर जी को अभी शयन का टाइम हो गया है।